संगीत। संगीत शब्द को सुनकर हमारे मन में क्या आता है? कुछ गाना गुनगुनाना या अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए नृत्य करना, ये सब हमारे दिमाग में आता है संगीत शब्द को सुनते ही। परंतु पारिभाषिक रूप में संगीत का अर्थ गायन, वादन और नृत्य, जब इन तीनों कलाओं को मिला दिया जाता है तो संगीत बनता है। सिर्फ गायन संगीत नहीं है, या सिर्फ वादन संगीत नहीं है। ये तीनों कलाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। गायन स्वतंत्र है, वादन गायन पर आश्रित और नृत्य गायन वादन दोनों पर आश्रित होता है। जब हम इन तीनों कलाओं को मिश्रित कर देंगे, मिला देंगे या जोड़ देंगे, तभी संगीत का निर्माण होता है। संगीत का प्रयोग मनुष्य आदिकाल से करता आ रहा है, चाहे वह मंत्रोच्चारण रूप में हो या किसी अवसर पर अपने मन की खुशी जाहिर करने का तरीके के रूप में हो। संगीत प्राणी मात्र की मन की भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति कब, कैसे और किसके द्वारा हुई, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी ने यह विद्या शंकर जी को दी और शंकर जी ने यह कला मां सरस्वती को दी। मां सरस्वती ने यह विद्या नारद जी को प्रदान की और नारद जी ने इस कला को गंधर्व किन्नरों तक पहुंचाया। मां सरस्वती को संगीत की या विद्या की देवी के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का मत है कि संगीत की उत्पत्ति पहाड़ों पर रहने वाले मूषिकार पक्षी, जिसकी चोंच में 7 छिद्र होते हैं, उन 7 छिद्रों के आधार पर 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई। और यह भी कहा जाता है कि ओम ध्वनि से संगीत की उत्पत्ति हुई है। संसार में व्यापक सभी चीजों में संगीत किसी न किसी रूप में पाया जाता है, जैसे पक्षियों के कलरव में, झरने के बहने में, हवा के चलने में, बच्चे के रोने में। हर एक चीज संगीत से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत उसके साथ चलता है। अब ये तो थी कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम बताएं कि संगीत के कितने पक्ष होते हैं। संगीत के 2 पक्ष बताए जाते हैं, शास्त्रीय पक्ष और प्रायोगिक पक्ष। शास्त्रीय पक्ष में संगीत का शास्त्र पक्ष यानी कि रागों का परिचय, तालों का परिचय, जीवनियां इत्यादि आती हैं, यानी कि जो
लिखित रूप में हमें मिलता है। ये है संगीत का शास्त्र पक्ष। दूसरा प्रायोगिक पक्ष। प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल, जो हम प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाएंगे वह प्रायोगिक पक्ष कहलाता है। जैसे ताल को तबले पर बजाना या हाथ पर बजाना, रागों को गाना बजाना इत्यादि प्रैक्टिकल में या प्रायोगिक पक्ष में आता है। संगीत के प्रकार। संगीत के 2 प्रकार माने गए हैं, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत वह संगीत होता है जिसमें हम अपनी मर्जी से कोई बदलाव नहीं कर सकते। शास्त्रीय संगीत नियमों में बंधा हुआ होता है और हमें उन नियमों के अनुसार ही गाना व बजाना होता है। भाव संगीत। भाव संगीत नियमों में बंधा हुआ नहीं होता। इसमें हम अपनी सहूलियत के अनुसार कुछ बदलाव कर सकते हैं। भाव संगीत मनुष्य की भावनाओं को दर्शाने के लिए है, या कह सकते हैं कि भाव संगीत मनुष्य के मनोरंजन के लिए है। भाव संगीत में जो संगीत आता है वह कुछ इस प्रकार से है, जैसे भजन, गजल या लोकगीत। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि लोकगीत में क्या आएगा। लोकगीत जैसा कि सुनने से ही पता चल रहा है, लोगों का अपना संगीत, यानी कि जो लोगों की अपनी भाषा, अपने रहन सहन, खान पान इत्यादि पर आधारित होता है, वह लोक संगीत कहलाता है। हर क्षेत्र का अपना लोक संगीत होता है। जैसे हरियाणा के लोक संगीत को हरियाणवी संगीत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पंजाब का पंजाबी संगीत कहलाता है। हर एक जगह का अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपने रहने सहने, बोलने चालने, खाने पीने इत्यादि, पहनावे इत्यादि पर आधारित जो संगीत होता है वह लोक संगीत कहलाता है। तो यह संगीत के पक्ष और प्रकार मैंने बताए। संगीत की उत्पत्ति कब, कहाँ, किसके द्वारा हुई कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, हम दुखी हैं, खुश हैं, उन सभी भावनाओं को संगीत के द्वारा या संगीत के माध्यम से हम अच्छे से दूसरों पर व्यक्त कर पाते हैं। संगीत को देवी देवताओं की कला के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, भगवान शंकर डमरू, माँ सरस्वती को वीणा बजाते हुए चित्र में देखा जाता है, और गणेश भगवान को बहुत सारे चित्र में ढोलक बजाते हुए प्रदर्शित किया जाता है, और विष्णु भगवान को शंख लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है। तो संगीत को देवी देवताओं की कला के रूप में माना जा सकता है। संगीत हमारी कुल
64 कलाएं होती हैं, परंतु इनमें से 5 मुख्य ललित कलाओं को चुना गया है। वास्तुकला, चित्रकला, काव्य कला, मूर्तिकला और संगीत कला। इन 5 में संगीत कला को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि संगीत में बहुत कम साधन की हमें आवश्यकता होती है और संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत कम समय में साधना से भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का भी संगीत एक सशक्त माध्यम है। इसमें कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्राचीन काल में गुरु नानक देव जी, मीराबाई, संत कबीरदास, सूरदास, कालिदास, कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने केवल अपने भजनों के द्वारा और भक्ति भाव के द्वारा भगवान को पा लिया था। तो संगीत मोक्ष प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति और अपनी भावनाओं को दूसरे तक प्रकट करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है।